जिस दिन होगा महायुद्ध उन उन्मादियों से, लोग जो मुझे चुनौती देते हैं देश को, देश के वातावरण को आप समझ रहे हैं। जिस दिन होगा महायुद्ध उन उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदयेश, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदयेश, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई डलहौजी लूटता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और जिस दिन देश पे घरेंगे संकटों के मेघ, शेखर सुभाष की जवानी जाग जाएगी। यही लोग पूछा करते हैं, आज शेखर नहीं, सुभाष नहीं, भगत सिंह नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आज क्या तुलसी नहीं, सूर नहीं, कबीरा नहीं, पद्माकर नहीं, ये क्या उनसे कम है? आज भगत सिंह नहीं है तो क्या हुआ? ये पंक्तियां बस अंतिम मुक्त तक पढ़ता हूं। आज भगत सिंह नहीं है तो क्या हुआ? गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है। गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है। समूची आज भी दुनिया में उस घटना की निंदा है। हजारों का करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी। भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। हजारों का करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी। भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। ये प्रयागराज में कल अपने पिंडदान नहीं किसके करेगा मुझे नहीं पता। इसने मुझको फोन किया, दद्दू मैं नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? बोले कल पिंडदान करना है। मैंने कहा तेरे तो नहीं है ना? तो बोले फिर आपकी बहू को लेवा के आ रहा हूं, चित्रकूट घुमाना है। हमसे कहता आपकी बहू को लेवा के आ रहा हूं। आप लोगों से बताता कि मेरी घरवाली के लिए कह रहे थे लेवा के लाओ, माने मेरा चरित्र सही नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूं, बुंदेलखंड में ये बुंदेलखंड की परंपरा है। यहाँ बाकी लोग कोई भी बहू की तरफ देख ले, जेठ कभी बहू की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखता। सुन, गावन में आज भी बहत नेह की बयार। गावन में आज भी बहत नेह की बयार। पूजो जात आरती उतारी जात गाँव की। गावन में आज भी बहत नेह की बयार। पूजो जात आरती उतारी जात गाँव की। आज भी परंपरा निभाई जात हृदयेश। ब्यावन में बात नहीं तारी जात नाव की। आज भी तुम हमारे चर्चे को क्या देखोगे? बच्चे हो अभी। आज भी परंपरा निभाई जात हृदयेश। ब्यावन में बात नहीं तारी जात नाव की। सबका समानता की दृष्टि से निहारो जात पगड़ी उछाली ये जात ने काऊ की। श्रेष्ठता के नाते नागर रेखा पूजो जाता। ज्येष्ठता के नाते पूजा हो तो बल दाऊ की। श्रेष्ठता के नाते, ये हमारे सब कृष्ण बैठे। श्रेष्ठता के नाते नागर रेखा पूजो जाता, पर ज्येष्ठता के नाते पूजा हो तो बल दाऊ। और तुम रोक नहीं सकते, सिर मत झुकाओ बेटे। अंतिम एक मुक्तक सुन लें। ये प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज हमारा अपना घर है, संगम है। मेरी समझ में इस क्षेत्र का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर के लोग प्रयागराज ना गए हो या ना जाते हो या नहीं जाएंगे। एक मुक्तक भर पढ़ता हूं। लोग कहते हैं कि प्रयागराज में अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, गंगा को मैला कर रहे हैं। मैं कहता हूं हजारों साल बीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती। हजारों साल बीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती। हमेशा जागने वाली मेरी माँ सो नहीं सकती। हमेशा जागने वाली मेरी माँ सो नहीं सकती। तुम्हारा मैला मन चाहे भले मैला कहे उसको, जो सबके पाप धोती हो वो मैली हो नहीं सकती।
तुम्हारा मैला मन चाहे भले मैला कहे उसको, जो सबके पाप धोती हो वो मैली हो नहीं सकती जो सबके पाप। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने क्षण पढ़ा था, कुछ रो बैठो, अरे बैठ जा। क्या कह रहे? अच्छा है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मुक्तक है वो। बुंदेलखंड के लोग पानी क्या पानी लोगों हाँ, यशोदा माँ, मदन मोहन यशोदा माँ के छैया की जरूरत है। मदन मोहन यशोदा माँ के छैया की जरूरत है। ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है। ललन वसुदेव हलधर के भैया की जरूरत है। हजारों काल यवनों के मिटाया वंश को जिनने, हमारे देश को फिर उस कन्हैया की जरूरत है। हजारों काल यवनों के मिटाया वंश को जिनने, हमारे देश को। एक बात कहना चाहता हूँ, रचना नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं कहना। एक बात बस कहना चाहता हूँ, कल हमारी अदालत ने जो फैसला दिया, ज्ञानवापी पर जो फैसला आया, आपने इस पर तो ध्यान दिया। प्रभात में जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनो। इस पर तो हमारा ध्यान गया कि अदालत ने हमें फैसला दिया है। इस पर ध्यान नहीं गया कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने प्राण उस मजिस्ट्रेट के शरीर में डाल दिए जिसने कहा गया था फैसला सुनाओ। ये आज की कथा नहीं है। जब आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था मंडल मिश्र से, और मंडल मिश्र की धर्मपत्नी ने जब कुछ प्रश्न पूछे, तब शंकराचार्य ने कहा था कि मेरा गृहस्थ जीवन नहीं है, मुझे 6 माह का समय दो। शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ा, एक मरते हुए शरीर में प्रवेश किया और 6 माह का समय गृहस्थ जीवन बिताया। फिर मंडल मिश्र की पत्नी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। आज भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद ने अपना शरीर छोड़ करके उस मजिस्ट्रेट के शरीर में प्रवेश करके कहा कि ज्ञानवापी का फैसला हमारे पक्ष में होना चाहिए। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद, मैं तो भारत सरकार को इस बात के लिए मैंने निंदा करता हूं। अगर हम किसी 2 कौड़ी के राजनेता के मरने पर शोक मना सकते हैं, तो जगत गुरु शंकराचार्य के मरने पर शोक क्यों नहीं मनाया गया? यह धर्म सनातन के विरुद्ध है और मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। यह नहीं होना चाहिए। यह नहीं देखा जाना चाहिए कि स्वरूपानंद दिग्विजय सिंह के नजदीक है, किसके नजदीक है, लेकिन जगत गुरु की गद्दी पर बैठे तो जगत गुरु है हमारे। और यही, जब हम यही करेंगे तभी हमारा धर्म सनातन जीवित रहेगा, धर्म सनातन जिंदा रहेगा। और मैं सारे कवियों को धन्यवाद क्या दूं? ये सब धन्यवाद के लायक नहीं है। मेरे बेटे हैं, मेरे इनका घर है छतरपुर, बस ये अपने घर आते हैं, अपने दादा से मिलने आते हैं। कोई बाहर का आए तो उनको धन्यवाद दूं, उनके प्रति आभार करूं। इनको मैं कुछ नहीं दे सकता। है व्यथित जीजा जी उनको छोड़कर साले गए। थे व्यथित जीजा जी उनको छोड़कर साले गए। सुनो, सांप डसना छोड़ देंगे, यह धर्म पाले गए। सांप डसना छोड़ देंगे, यह धर्म पाले गए। जा रहे जो छोड़कर जाने दो, उनको मान लो। जाह्नवी भागीरथी से निकलकर नाले गए। हमने बेटे तुमको पढ़ा लिखा के वकील बना दिया, तुमको नहीं पढ़ाया क्या? प्रभात में ये कहता हूं कि जो नफरत मर चुकी हो, मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ूंगा, ये हमारा शहर है, हमारा घर है। जो नफरत मर चुकी हो
हम उसे जिंदा नहीं करते। लोग सुन ले जो मुझसे नफरत करते हैं या मेरा तिरस्कार करते हैं, जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। कभी भूले से दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां, निभाते हैं धर्म अपना। हम वाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। निभाते हैं धर्म अपना, हम वाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। हमारा ये बलराम, सन 88 में मेरी मुलाकात हुई थी इससे। तब ये रचनाकार नहीं था, स्टूडेंट था। और सन 88 का मतलब कितने वर्ष, कम से कम मान लो आप 22 में 12 साल और जोड़ दो, माने कम से कम 34, 35, 36 साल पहले। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा बलराम इस मंच पर उपस्थित है। मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, और मुझे विश्वास है मां अन्नपूर्णा के दरबार में जो आश्वासन दूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे। हमारा बलराम फिर इस मंच पर, हमारा बलराम फिर इस शहर में आएगा। जो बड़े मेले में कभी सम्मेलन होगा उसमें हमारा बलराम भी होगा। मतलब ये निभाना नहीं है अखिलेश। उस मंच पर रचनाकारों को आमंत्रित किया जाएगा, कवियों को, अकवियों को नहीं, उन भाड़ों को नहीं जो मंचों पर नाचते हैं। आज इस मंच पर मां वाणी के वो पुत्र हैं। आज इस मंच पर मां वीणा वादनी के वो मां वीणा वादनी की कृपा जिन पर बरस रही है, ऐसे मां वाणी के पुत्र बैठे हैं। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य इतना है कि सारे देश के ये रचनाकार, यहां से लेकर के कहां तक मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अभी वृंदावन में मेरा जन्मदिन मनाया गया, जिसमें 108 कवियों ने काव्य पाठ किया था। इसके पहले अयोध्या में जब मेरा जन्मदिन मनाया गया तो 112 कवियों ने काव्य पाठ किया था। अगला जन्मदिन चित्रकूट में होगा, कम से कम 150-200 कवि उसमें काव्य पाठ करेंगे। केवल मेरे लिए आते हैं, बस दादा ने बुलाया, जाना है। मैं वैसा कभी कुंभ नहीं करता कि किसी से 2500 और 3000 ले लूं और